Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start from question number 6 of exercise 12.2. So इससे previous lectures में already exercise 12.2 के 3 lectures upload किए हुए हैं. उसी class में हमने question number 6 से start करना है. So without any further delay let's start today's class. So question number 6 की statement क्या है हमारे पास? नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलो. वेजेस का मतलब है कि उनको वीकली बेसिस पे कितनी पे मिलती है, ये गिवन है. फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेजेस. हमने क्या फाइंड करना है? हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. कौन सा मेथड से? शॉर्ट फार्मूले से. अब ये वही वाले क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करने हैं जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड किए हैं. उसमें ये सारे पार्ट्स जो हैं, सारे मेथड्स जो हैं वो कर लिए हैं. अगेन अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं. सो अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला करना है. एक ये पार्ट है. सेकंड पार्ट क्या है? इसी डाटा का अनग्रुप डाटा है ना, नंबर्स गिवन है, अनग्रुप डाटा का, मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला अप्लाई होगा. मोड फाइंड करना है अनग्रुप डाटा. ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है. अब सोल्यूशन देखते हैं. पहले मैंने अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट या शॉर्ट फार्मूला ऊपर लिख लेना है कि सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन अप्लाई करने लगे हैं. शॉर्ट फार्मूला हमारे पास होता क्या है? क्वेश्चन जो था उसमें टेबल गिवन नहीं है, नंबर्स गिवन है. ठीक है, मीन्स के अनग्रुप डाटा है. तो अनग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन फॉर शॉर्ट फार्मूला का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन. और अर्थमेटिक मीन को हम इस तरह एक्स लिख के उसके ऊपर ऐसे बार होती है, ऐसे ही होता है ना. तो अगर तो क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू गिवन होती है तो हम वो ले लेते हैं. जिस तरह मोस्टली जो लास्ट लेक्चर्स के थे उसमें ए की वैल्यू गिवन थी. लेकिन अगर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने क्या करना होता है? ए हम खुद से फाइंड करते हैं. इसी तरीके से डी भी गिवन नहीं है, डी फाइंड करना है. ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है और इस फार्मूले में एंड में पुट कर लेनी है. ठीक है, डी का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए. ए हमें पता नहीं है, पहले हमने ए फाइंड करना होता है. तो जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है ना वो एक्स की वैल्यू है. मीन्स कि आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है, उस पर एक्स बार बनाना है. जो कोड नंबर्स गिवन है 42, 50, 43, 50, 4400 क्वेश्चन में जो गिवन है. ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन नहीं है, मीन्स के ऐसे नहीं करके लिखा है एक्स माइनस 20 अगर लिखा होता है तो हम कहते हैं ना कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो ए की वैल्यू के आगे 20. इसी तरह अगर क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ए हमने खुद से फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? अपने डाटा को अरेंज करके लिखना है. कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होना चाहिए. तो एक्स बार जो वैल्यूज़ मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी उन सबको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया. एक दफ़ा मैं बता भी देती हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं. 42, 50, अगेन 42, 50 जो 2 दफ़ा आ रहा है उसे 2 दफ़ा लिखेंगे. 4300, 4350, 4350, 4390, 4400, 4410, 4500 एंड 4500. ये सारी वैल्यूज़ थी, अरेंज करके मैंने लिख ली हैं. अब क्या फाइंड करना है ये देखें. एक्स पता चल गया, हमें डी वाला हमने एक कॉलम बनाना है. फॉर्मूले में मुझे यहाँ डी की वैल्यू चाहिए. तो डी किसके इक्वल होता है? डी हमारे पास इक्वल होता है एक्स माइनस ए के. एक्स तो हमें पता है ये वाली वैल्यूज़ है. ए क्या होता है? अगर तो ए गिवन नहीं है ना तो जो आपने अरेंज किया ना उसमें से जो मिडल वैल्यू आ रही थी ना उसको हम ए कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं पूरा कॉलम आपके सामने कर देती हूँ. देखिए मिडल में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? 1 2 3. 3 ऊपर से हमने छोड़ी हैं. इसी तरह 1 2 3, 3 नीचे से छोड़ी हैं. इसी तरह 4 तक कर लेते हैं. 4 वैल्यूज़ ऊपर से, 4 वैल्यूज़ यहाँ नीचे से. तो दरमियान में कौन सी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं? ये वाली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 4350 और 4390. तो इसमें से ये जो ये वाली वैल्यू है ना इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों में से जो ऊपर आ रही है वो ए है. ठीक है, दरमियान में मिडल में समटाइम्स आपके पास ऐसा होगा कि 11 7 कोई ऑड नंबर आ रहा होगा. तो ऑड क्या, तो इजी हमें पता है ना कि जितने नंबर्स नीचे है उतने ऊपर और दरमियान में जो आ रहा होगा मिडिल वैल्यू वो ए है. और अगर इवन बन जाता है ना तो आपने देखना दरमियान में जो 2 आ रही है उनमें से जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप सिंपली ए कंसीडर कर लें. ठीक है, तो अब ए हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या सेलेक्ट किया? 4350. यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ए इज इक्वल टू 4350. ए की वैल्यू पता चल गई है. एन क्या होता है? एन का मतलब होता है ये टोटल कितने नंबर्स हैं. काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है. इसका मतलब है n की जगह मैंने क्या लिखना है? 10. अब d कैलकुलेट करते हैं. x माइनस ए के ए क्या है? 4350. हर नंबर को 4350 से माइनस करते हैं. x माइनस ए 4250 में से आपने 4350 माइनस करना है, सो यू गेट माइनस 100. इसी तरह 4250 माइनस 4350 तो माइनस 100. 4300 में से 4350 माइनस करेंगे तो माइनस 50. हर नंबर में से माइनस करते रहेंगे. तो ये लाइन से देख लें कि आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. 0 आएगी, 0 फिर 100, 50, 60,
150 और एंड में 150। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में चाहिए हमें समीशन डी। तो ये जो डी वाला कॉलम जो आंसर आया ना, इसको ऐड कर लेना। ऐड करने का क्या मतलब है कि अगर माइनस का साइन है तो वो साइन लिखना है, आपने लिखना है कैलकुलेटर में -100 -100 -50, जीरो को छोड़ने, +100 +50 +60 +150 +150। तो आंसर क्या आ जाएगा, समीशन डी क्या आ जाएगा 200। तो यहाँ से हमारे पास समीशन डी भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, और ए क्या चूज़ किया था हमने 4350। तो ये तीनों वैल्यूज़ एंड में फॉर्मूले में लिख लें। अगेन मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 4350, समीशन डी क्या है 200, एन क्या था 10। 200 को पहले 10 से डिवाइड करें, ऐसे कर लें, 0 0 से कट हो गया, 20 आ गया, तो 20 + 4350 क्या हो जाएगा 4370। सो पार्ट ए मीन्स के अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है, विच इज इक्वल टू 4370। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखें। नेक्स्ट हमने बी पार्ट है इसका मीडियन फाइंड करना। अगेन मीडियन के लिए हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अनग्रुप डाटा के लिए सारे नंबर्स को अरेंज करके लिख देना है। तो जिस तरह भी आपने फर्स्ट कॉलम एक्स का बनाया था ना, उसमें अरेंज करके लिखा हुआ है, तो वहीं से देखिए आप अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको काउंट करके देखना है कि एन इवन आ रहा है या ऑड है। तो अभी हमने एन देखा था, एन क्या था 10, और 10 क्या है 10 एक इवन नंबर है। इसका मतलब है कि मीडियन का जो इवन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज होगा। क्या होता है 1/2 n/2 th प्लस n +2 डिवाइडेड बाई 2 th। n क्या है यहाँ पे 10, 2 एज इट इज। अगेन n क्या है 10, यहाँ पे करें 10 + 2, तो 10 + 2 ऐड होके बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। अब कटिंग हो सकती है, 2 5 10 एंड 2 6 12। फिफ्थ और सिक्स, अब इस टीएच का क्या मतलब है, फिफ्थ का मतलब है, लाइन से देखें फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 5 4350। इसी तरीके से सिक्स्थ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली 4390। तो ये दो मिडल वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज़ को लिख लेना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 8740 आ जाएगा, एंड में 2 से डिवाइड करना है, सो वी गेट 4370। मीडियन भी फाइंड कर लिए, लास्ट में मॉड फाइंड करना है। मॉड का क्या फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा के लिए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अपने क्वेश्चन में आ जाए दोबारा से, एंड जो हमने अरेंज करके लिखा ना, इसमें से कौन सी वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, 4250 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, 4350 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, और 4500 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये तीनों वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं। तो मॉड में हमने ये तीनों नंबर्स जो है वो ऐसे लिख लेना, बीच में कॉमा लगाना होता है, चाहे जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा है लिखना आपने उसको जस्ट वन टाइम ही है। मॉड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स, उसके ऊपर ऐसे हेड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 की स्टेटमेंट क्या है, दी अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज 180। अर्थमेटिक मीन का जब भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखें, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अनग्रुप के लिए क्या होता है, समीशन x बाय n इज इक्वल टू x बार। अब क्वेश्चन मैं सामने रख रही हूँ और उसी को देख के हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखें, अगेन मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। कितना है 45। अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज मीन्स के अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है 80। तो अर्थमेटिक मीन को a.m से डिनोट करते हैं, और सिंबॉलिकली किससे, x के ऊपर ऐसे बार होती है। फाइंड देयर सम, तो सम को हम किससे यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन के सम को समीशन x से, ये हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ से बहुत ईजी हो गया। फॉर्मूला पता है अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। अब जो वैल्यू पता है वो इसमें पुट कर लें, एस से लिखें या इस चीज़ को लेफ्ट पे लिखते हैं, एक ही बात है। समीशन एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू हमें पता है क्या है 80, समीशन एक्स हमें नहीं पता, वो एज इट इज़ रहेगा। अगेन एन पता है विच इज इक्वल टू 45, वो लिख लेना है। 45 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 80 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 3600। तो समीशन एक्स जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ गया 3600। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी सा था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मेरे पास 5 नंबर्स 1 4 0 7 9 आर गिवन। ये डाटा गिवन है, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड, तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा। मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अनग्रुप के लिए पहले अप्लाई करना है, फिर मीडियन का फॉर्मूला अनग्रुप के लिए, और फिर मॉड का फॉर्मूला अनग्रुप के लिए अप्लाई करना है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले मैंने ऊपर क्वेश्चन लिख लिया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अनग्रुप के लिए क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, एन का मतलब टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना है। तो 1 + 4 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12 एंड 12 + 9 इज़ 21, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन हो गया। मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 4, फिर 7 और फिर 9।
अब इसको काउंट करें, ये n हमारे पास क्या है, 5 नंबर है ना, तो n क्या है, 5 इज अ ऑड नंबर। सो 5 हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर है। तो ऑड का फॉर्मूला मीडियन के लिए क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 th। n की जगह n की वैल्यू लिखनी है 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 1 क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 3, और th एज इट इज रहेगा। तो 3th मीन्स थर्ड टर्म जो है वो कौन सी है, 1 2 3, थर्ड टर्म कौन सी बन रही है, 4। तो 4 हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। और मीडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, उसके ऊपर ऐसे यूं लाइन होती है। थर्ड फाइंड करना है मॉड। मॉड मीन्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड वैल्यू और मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो जस्ट सिंपल आपने मॉड के आगे क्या लिखना है कि देयर इज नो मोड, और सिंपल ऐसे एक्स हैड जो मोड को रिप्रेजेंट करते और आगे लिख दे नो मोड। सो क्वेश्चन नंबर 8 के भी तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, अ सेट ऑफ डेटा कंटेन द वैल्यू, डेटा गिवन है, क्या प्रूफ करना है, शो दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा गिवन है, अनग्रुप डेटा है। अगेन आपने मीन मीडियन मॉड तीनों चीज़ें अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले वाली फाइंड करनी है और फिर देखना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है। मीन्स मॉड का जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन का आंसर होगा, और सबसे छोटा जो नंबर जो आंसर आ रहा होगा ना वो मीन का होगा। फिर हमने उनको इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अरेंज करके लिख देना है। तो सोल्यूशन देखें, यहाँ पे हमने मीन फाइंड करना है, समीशन x बाय n, सारी वैल्यूज को ऐड किया है। n का मतलब है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हैं, तो 6 से डिवाइड कर दिए। सारी ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे सो 926 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 154.3 आ जाएगा। मीन फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट मोड क्या होता है, पहले मोड देख लेते हैं फिर मीडियन देख लेते हैं। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 160 ही ऐसा नंबर है जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो मोड को एक्स हेड से रिप्रेजेंट करेंगे और आंसर क्या लिखना है, 160। लास्ट में अब मीडियन देखते हैं। तो मीडियन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से अरेंज कर लिए। फिर काउंट करने के ये कितने नंबर है, 6 है, इवन है। तो इसका मतलब है कि मीडियन का फॉर्मूला इवन के लिए जो होता है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब n क्या है, टोटल नंबर कितने थे, 6। n की जगह 6 पुट करें, 2 से डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6 3 th। इसी तरह 6 + 2 क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 4 th। थर्ड और फोर्थ अब अपने डाटा पे आ जाएं जहाँ पे अरेंज किया। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 156, फोर्थ पे क्या आ रहा है, 157, वो यहाँ लिख दें। थर्ड पे 156, फोर्थ पे 157, दोनों को ऐड करें क्या और 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ऐड करके, आपने 2 से डिवाइड करना, ऐड करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 156.5 आ जाएगा। अब लास्ट में हमने कंडीशन भी चेक करनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी कि मोड का आंसर ग्रेटर होना चाहिए, फिर मीडियन का सेकंड नंबर पे और मीन का एंड पे होना चाहिए। तो अब मैं इसके नीचे इसके आंसर्स लिखती हूँ। जो भी आपके पास क्वेश्चन में ये वाली चीज़ लिखी है इसको एज इट इज लिखें, इसके नीचे इसकी वैल्यूज लिखें। मोड का आंसर आ रहा था मेरे पास 160, फिर मीडियन का आंसर मेरे पास आया है 156.5 और मीन का आंसर आया हुआ था 154.3। ऐसे ही है ना, इन दोनों नंबर्स में से ये बड़ा है और इन दोनों नंबर्स में से ये बड़ा है, तो सही कंडीशन बन रही है, जैसे क्वेश्चन था वही चीज़ हमारी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट किए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स देखने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।